अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए एक बहुत ही अनोखी रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ। होता है क्या कि जब सर्दियों में लीमू बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं तो हम इनको सिक्वेज करके इस तरह से सेव कर लेते हैं, इनका जूस सेव कर लेते हैं, लेकिन इनके छिलके हम फेंक देते हैं। आज मैं एक ऐसी अनोखी और यूनिक रेमेडी आपको बताऊँगी कि जिससे आप कभी भी इनके छिलकों को फेंकने वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको इस्तेमाल कर लेने के बाद आपका किचन, आपका सिंक, आपकी शेल्फ, आपके चूल्हे इस तरह चमकेंगे जैसे शीशा चमकता है। इस रेमेडी के जब लाइव प्रूफ में आपको दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे और आप लोग मुझे दुआएं ही देंगे। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव लीमू के छिलके इस तरह से ले लिए हैं, जिनका रस निकाल कर मैंने सेव कर दिया है, फ्रीज़र में रख दिया है ताकि रमज़ान में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। उसकी कंप्लीट वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, विज़िट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक बर्तन। ख्याल ये रखना है कि जो बर्तन का इस्तेमाल करना है वो बर्तन हाइट वाला हो, इट मीन कि कोई फ्राइंग पैन वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं करना। फिर इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे लेमन, जिनका रस हमने निकाल लिया है। ये लेमन के छिलके मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। डाल देने के बाद हमने इसको बॉयल आने देना है, तब तक हमने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, इसमें बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। देखें 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर अगर आप चेक करेंगे तो जो हमारे लीमू के छिलके हैं वो तकरीबन 50% तक सॉफ्ट हो चुके होंगे। बाकी के 50% हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालने के बाद इनको सॉफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें तकरीबन 2 चम्मच भर के नमक जैसे ही आप डालेंगे तो आपको लगेगा ये पानी धुंधला हो गया है, लेकिन परेशान नहीं होना। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये पकेगा, ये फिर से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 टेबल स्पून इसमें साबुन का चूरा डाल दें, जो बाज़ार से मिलता है, या घर में ही किसी अच्छे ब्रांड का साबुन अवेलेबल है तो आप उसको पीस कर डाल दें, या इस तरह से बारीक वाले कद्दूकश से उसको कद्दूकश करके डाल दें। बारीक वाला ग्रेडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि साबुन हमारा मेल्ट होने में टाइम लेता है, तो इससे हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी। अब मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच साबुन को कद्दूकश करके डाल दिया है। अब मज़ीद इसको 2 मिनट हमने पकाना है। यहाँ पर आपको लगे कि पानी उबल कर बाहर आ रहा है तो आप फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिएगा। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट इस तरह पकाएंगे। 2-2 मिनट के वक्फे से बाकी के जो इंग्रेडिएंट हमने डालने हैं वो इसमें डालते जाएंगे। मज़ीद 2 मिनट पका लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून सिरका, यानी कि विनेगर। ये वही वाला सिरका है जिसको हम फ़िश वगैरह पे लगाते हैं या गोश्त को गलाने के लिए हम उसी सिरके का हम इस्तेमाल करेंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिया है। सिरका डाल देने के बाद मज़ीद इसको हमने 2 मिनट पकाना है। उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट डालने हैं वो 2-2 मिनट के वक्फे पर हम तमाम इंग्रेडिएंट इस तरह से डालते जाएंगे। अब 2 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। अब मैं जो इंग्रेडिएंट डालूंगी वो है मेरे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल यहाँ हमने नहीं करना, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून। इसको हम 2 टेबल स्पून नहीं, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। इस स्टेज पर आप देखेंगे तो आपके जो लेमन के छिलके हैं वो 100% सॉफ्ट हो चुके होंगे। इट मीन कि इनका सारा अरक निकल कर पानी के अंदर आ गया है। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है 2 से 3 मिनट लगाकर। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इस तरह से एक छलनी की मदद से इसके छिलकों को अलग कर देंगे। अब यहाँ आपने दबा कर इनके छिलकों को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ कर सारा रस निकाल लेने के बाद इनके जो छिलके हैं, लीमू के छिलके हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। अब उनका कोई काम नहीं। इतने ज़बरदस्त किस्म की इस टाइम इससे खुशबू आ रही है। इसका कलर भी आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आया है। और जो माएँ बहनें सारा दिन किचन में खपती रहती हैं, फिर भी उनके बर्तन साफ़ नहीं होते, उनके चूल्हे साफ़ नहीं होते, उनका सिंक साफ़ नहीं होता। अब आपने इस तरह से किसी भी बोतल में इसको फिल कर लेना है और उसके ऊपर शावर लगाकर इसकी स्प्रे करनी है। ये लिक्विड हमारा तकरीबन 1 लीटर से 1.25 लीटर तक तैयार हो गया है। अगर यही वाला लिक्विड मार्केट से लेने जाएं तो पहली बात तो ये मिलेगा नहीं, दूसरी बात कि ये तकरीबन 1000 रुपये लीटर, अगर मिला भी तो 1000 रुपये लीटर मिले।
अब लाइव प्रूफ दिखाने के लिए ये देखें, ये मेरे पास है मेरा सिंक। वैसे तो ये साफ़ ही होता है, लेकिन लाइव रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैंने इसको 8 दिन से साफ़ नहीं किया ताकि आप लोगों के रिज़ल्ट सामने आए। अब देखें, इसके ऊपर मैं इस तरह से स्प्रे कर दूँगी। आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते देखना ये ऐसे लगेगा आपको कि जैसे अभी आपने इसको डिब्बे से निकाला है। ये टूटियाँ, ये सिंक इतने ज़बरदस्त तरीके से साफ़ होते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि घर में हमने लीमू के छिलकों से इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी तैयार कर ली है। फिर आपने इस तरह का कोई भी स्पंज ले लेना है। स्पंज को सिर्फ आपने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का हल्का सा रब करना है। ये तकरीबन 1 मिनट का प्रोसेस भी नहीं होगा। 1 मिनट आप अगर इसको इस तरह से रब कर लेंगे ना तो रिज़ल्ट आप खुद ही देखेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं टूटियों के ऊपर, नीचे, इसके पाइप के ऊपर, इस तरह से हर तरफ मैं इसको हल्का हल्का सा रब करती जाऊंगी। और जैसे जैसे मैं इसको रब कर रही हूँ वो चीज़ शफाफ शीशे की तरह चमकने लगी है। ये देखें, किसी भी किस्म की गंदगी, किसी भी किस्म का दाग धब्बा बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें, शीशे की तरह चमकना शुरू हो गई हैं। इसी तरह मेरा सिंक है, इसको भी आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का साफ़ हो गया है। अब आप कोशिश कीजिए गर्म पानी, अगर गर्म पानी नहीं है तो ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह से आप इनको वॉश कर लीजिएगा और देखें कैसे शीशे की तरह चमकना शुरू हो गई हैं। इसी तरह मैं अपने सिंक को और अपनी स्पेशली जो चूल्हा वगैरह होता है उस पे खानों के दाग बन जाते हैं, वो उतरते नहीं हैं, उसको साफ़ करने के लिए भी मैं इसी रेमेडी का इस्तेमाल करूँगी। वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ उसके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह मैं इसको वॉश कर लूँगी और देखें पहले ये किस तरह के थे और बाद में किस तरह के हैं। ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है इसका। ये देखें, टूटी तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी अभी हमने डिब्बे से निकाली है। यहाँ लाइट की वजह से मे भी आपको इसका रिज़ल्ट ऐसा नज़र ना आ रहा हो जैसे मैं देखती हूँ। अब देखें, दूसरी तरफ ये मेरे पास चूल्हा है, इसको भी मैंने 2 दिन से साफ़ नहीं किया ताकि आप लोगों के सामने साफ़ करूँ। इस तरह से हम इसको स्प्रे कर देंगे। स्प्रे कर देने के बाद वही वाला हम स्पंज इस्तेमाल करेंगे, हल्का हल्का सा इसको रब करते जाएंगे और जहाँ जहाँ हम रब करेंगे वो चीज़ शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी। अब चूल्हे का एक हिस्सा मैं साफ़ नहीं करूँगी, 2 हिस्से साफ़ करने के बाद आपको लाइव रिज़ल्ट इसके दिखाऊँगी। जिसको हमने साफ़ नहीं किया उसका रिज़ल्ट आप देखें और जिसको हमने साफ़ किया है उसका रिज़ल्ट देखें। अच्छी तरह रब कर लेने के बाद आप एक दफ़ा खुश्क कपड़े से, या आपकी मर्ज़ी है, या आप गीले कपड़े से पहले साफ़ कर लें, उसके बाद फिर खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें, या स्पंज से साफ़ कर लेने के बाद आप खुश्क कपड़े से ही डायरेक्ट इसको साफ़ कर लें, तो भी आपकी मर्ज़ी। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी भी किस्म का निशान, दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें, जिसको मैंने साफ़ नहीं किया उसका कलर आप चेक करें और जिसको मैंने साफ़ किया है उसका कलर आप चेक करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।